कहानी एक पुराने महल से शुरू होती है, जो शहर से दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। इस महल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा कमरा है, जिसका दरवाज़ा सदियों से बंद है। कई लोगों ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो। महल अब वीरान हो चुका था, लेकिन उसकी रहस्यमयी कहानियाँ अब भी लोगों के बीच चर्चा का विषय थी। रवि, जो एक युवा और उत्साही खोजी था, इन कहानियों को सुनकर बहुत प्रभावित हो। वह इस रहस्य को सुलझाने का दृढ़ संकल्प लेकर महल की ओर निकल पड़। रास्ते में उसे गांव के लोग मिले, जिन्होंने उसे महल के करीब न जाने की चेतावनी दी, लेकिन रवि को उनकी बातें बस अंधविश्वास लगी। उसका एक ही लक्ष्य था, उस बंद दरवाजे का रहस्य जान। महल पहुंचते ही रवि को उसकी भव्यता और वीरानी ने आश्चर्य में डाल दिए। महल के अंदर घुसते ही उसे वहां की दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां नजर आईं, जिनसे महल का इतिहास झलक रहा था। कई घंटे घूमने के बाद रवि आखिरकार उस बंद दरवाजे के सामने पहुंच गए। दरवाज़ा बहुत पुराना था और उस पर कई रहस्यमयी प्रतीक उकेरे हुए थे। रवि ने ध्यान से दरवाजे का निरीक्षण किए। उसे दरवाजे के पास एक पत्थर की पट्टी मिली, जिस पर एक पहेली लिखी थी। पहेली कुछ इस प्रकार थी, जो सच्चाई का दर्पण देखेगा, वही इस दरवाजे का मार्ग पाएगा। रवि ने कुछ देर सोचा और फिर महल के चारों ओर देखना शुरू किए। उसे एक कमरे में एक पुराना दर्पण मिला, जो धूल से ढका हुआ था। उसने दर्पण को साफ किया और जैसे ही उसने उसमें अपनी छवि देखी, दर्पण के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा खुल गए। रवि अंदर दाखिल हुआ और देखा कि वहाँ एक और दरवाज़ा था, जो सीधा उसी बंद दरवाजे की ओर जाता था। उसने अंदर जाते ही महसूस किया कि यह दरवाज़ा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से खुल सकता था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, और वह दरवाज़ा जो सदियों से बंद था, अब खुल चुका था। दरवाजे के खुलते ही महल में छिपा खजाना सामने था। पुरानी किताबें, बेशकीमती आभूषण और राजा का अनमोल खजान। रवि ने देखा कि यह कोई भूतिया महल नहीं था, बल्कि राजा ने अपने खजाने को छिपाने के लिए इस दरवाजे को इस तरह बनाया था कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे खोल सकता। रवि ने महल के इस रहस्य को सुलझा लिया और उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया।